बिहार शरीफ का एक मैटर है जो बच्चा बदला बदली का खेल, ये बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है पूरे बिहार में और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके नालंदा जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में। हम उसी अस्पताल में अभी मौजूद हैं, नवजीवन शिशु अस्पताल, यही है ना सर? नवजीवन शिशु अस्पताल में मौजूद है और हमारे साथ ये सब ब्रजेश जी हैं। वो आप ही का ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के संचालक हैं और शायद डॉक्टर भी हैं। इन्हीं पे आरोप लगाया जा रहा है जिसका बच्चा बदली किया गया है उनके परिजन के द्वारा, कि इन्हीं के द्वारा जो है बच्चा बदली किया गया है। सच्चाई क्या है, सच्चाई को तो हम नहीं बता सकते कि सच्चाई आखिर है क्या, लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या है पूरा मामला। डॉक्टर साहब, मामला ये हमारे पास ये 26 तारीख को शाम के 5 बजे के करीब बच्चे के जो चाचा और मामा कुछ और जो उनके रिलेटिव हैं जी, ये डायरेक्ट बच्ची को लेकर के आए हमारे यहाँ भर्ती कराने के लिए। कहीं से रेफ़र होके आए। अच्छा, ठीक है, हमने तत्काल इनको, उस समय मैं नहीं था क्योंकि मैं उसमें मेरा खाने का टाइम था। उस समय तो कोई ना कोई तो हाँ बिल्कुल, हाँ स्टाफ थे, सारा नर्सिंग स्टाफ। उस समय बच्चा लड़का था या लड़की? उस समय बिल्कुल लड़की थी, क्योंकि हम उस समय नहीं, हम आके चेक किए हैं। ठीक है, वो बात का चीज़ है, पहले सुन लीजिए 1-2 मिनट, है ना। जब बच्ची को इमीडिएटली एनआईसीयू में भर्ती करा दिया गया। जी, ठीक है जी। भर्ती हो गया, उसके बाद कागजी जो हमारा जो पेपर वर्क होता है वो काउंटर पे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पेपर वर्क होता है जी, वो स्टाफ कराता है जी। वो उन्हीं से पूछताछ करता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे जो भी होता है वो लिखता है, उन्हीं से सिग्नेचर लेता है, बॉन्ड पेपर भराता है, बॉन्ड पेपर पे भी गार्जियन से सिग्नेचर कराया जाता है। ठीक है, इलाज उसका चालू हो गया था क्योंकि बच्चा सीरियस थी, ऑक्सीजन पे आई थी, इसीलिए उसको रोका नहीं गया, बीच डायरेक्ट इलाज के लिए चालू कर दिया गया। जब मैं आया अपने, जब मुझे कॉल किया गया कि बच्चा एक आया है, सीरियस अवस्था में है, सर आके देख लीजिए, क्योंकि वो मेरा उसमें खाने का टाइम था। मैं आके देखा, एग्ज़ामिन किया, लड़की थी, उसका एक और प्रॉब्लम था, पेशाब नहीं हो रहा था, पेशाब रोकी हुई थी, यूरिन आउटपुट नहीं था, शॉक में थी। ठीक है, तो स्टाफ को मैंने बोला, जो एनआईसीयू में स्टाफ है हमारे, उसको बोला कि इसको कैथेटराइज कर दो। ठीक है, यूरिन आउटपुट आ जाएगा। बट 2 लोग ट्राई किया, पेशाब में नली नहीं लगा। फिर बोला कि सर हमसे तो लग नहीं रहा, तो आपको लगाना होगा। फिर जाके मैंने लगाया, पेशाब आने लगा। ठीक है। अच्छा, ये विवाद आया कब से आया कि लड़का लड़की वाला विवाद कब से आया? हाँ, भर्ती जब हुई सब कुछ ठीक था, क्योंकि बच्ची सीरियस थी, सीपैप सपोर्ट पे थी, 4 दिन तक ये सीपैप पे रही थी जी। ठीक है, उस बीच में जो बच्ची के जो गार्जियन हैं, सोनू उसके चाचा, वही आया करते थे, कुछ एक मामा भी आया करते थे। अक्सर दोनों में से कोई ना कोई एक आके बच्ची को देखा करते थे। एनआईसीयू में मेरा एक ही बार मैं एंट्री कराता हूँ गार्जियन को, और उसके बेड के सामने ले जाके एक्सप्लेन करता था कि आपका बच्चे का कंडीशन है। सारे बच्चे के साथ ऐसा होता है, हमारे यहाँ यही रूटीन है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया, अपना फ़ोटो वोटो ले लेते थे और चले जाते थे। फिर काउंटर पे आके जो भी पेमेंट करना है, ये चलते रहा जी। ये 26 तारीख से लेकर के और 11 तारीख सुबह 12 बजे तक ये डेली चलता था। डेली एक बार आके गार्जियन, बच्चे के चाचा सोनू जो हैं, वही आके देखा करते थे जी। क्योंकि वही भर्ती भी कराए थे, गोद में लेके आए हैं। आप हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, उसमें वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। बच्ची को गोद में लाए हैं और बच्ची डायपर पहनी हुई थी उस समय, लेकिन चेहरा और दिख रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते बच्ची के चाचा जो हैं कि हम बच्चे का चेहरा नहीं देखे थे, कि बाहर कुछ और था अंदर कुछ और। जब भर्ती कराते हुए गए तो आप चेहरा भी देखे, अंदर में गए हैं तो भी चेहरा देखे हैं, आप बार देख रहे थे तो भी चेहरा देख रहे थे। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर प्रॉब्लम होता तो पहले ही वॉइस रेज कर देते कि हमारा बच्चा बदल गया, है ना। ये तो कोई बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। अच्छा। ये तो बीच में भी ऑब्जेक्शन करा सकते थे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 11 तारीख को मैंने प्लान किया कि अब बच्ची आपकी ठीक हो रही है तो छुट्टी का प्लान करते हैं, बच्ची को मम्मी को बुला लीजिए, 1-2 बार फीड करा देंगे, अगर ठीक ठाक रही तो 1 से 2 दिन में छोड़ देंगे जी। बच्ची की मम्मी को बुलाया गया, मैंने ही बोला। उस बीच में बच्ची की माँ और पिताजी कभी हमारे से कोई संपर्क नहीं किए, ना तो बच्ची को देखने आए जी। अब देखने क्यों नहीं आए ये अलग मैटर है, ये हमें नहीं पता। जैसे अब हंगामा कैसे हो गया? हाँ, हंगामा ये हुआ कि बच्ची की मम्मी अचानक शाम के 4 बजे के आसपास हल्ला करने लगी कि हमारा बेटा था, बेटी हो गई, हमारा बेटा, हमने बेटा पैदा किया, बेटी हो गई। तो हल्ला करेगी, जब वो बेटा पैदा की है तो हल्ला तो करेगी। ये तो हमें नहीं पता, हमें तो आप भर्ती जो कराइएगा, बच्चे की मम्मी आके भर्ती नहीं कराई, हमें जो बच्चे के गार्जियन जो भर्ती कराएंगे हम वही ना वापस करेंगे। अच्छा। अब बच्चे के जो गार्जियन हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो भर्ती कराते हैं। शिशु बच्चा का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आपको तो विशेष अनुभव होगा, आपको क्या लगता है वो माँ झूठ बोल रही है?
ये नहीं पता, ये झूठ बोल रही है नहीं, ये बहुत सारा मैटर होता है। लड़की देख करके हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि लड़की कागजात देखने आए हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या किए है। 20 घंटा गार्जियन तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। गार्जियन कहाँ आरोप लगा रहे हैं, बच्ची की मम्मी आके आरोप लगाई है। गार्जियन जो भर्ती कराए हैं वो तो शांति से, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जब तक कि हम बच्चा की मम्मी नहीं आई, जब तक किन्हीं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डेली देख भी रहे हैं। उनसे कभी बात किया है? हर दिन बात होती थी। अभी बात होता है? नहीं, अब तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बच्चा छोड़ के चले गए 11 बच्ची तारीख तो आपके यहाँ? हाँ, अभी भर्ती है। क्या कीजिएगा बच्ची को? हम सरकार से अनुरोध किए हैं कि उसको सुरक्षित जगह शिफ्ट कराया जाए। डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब बोले हैं कि तत्काल हम सुरक्षित जगह शिफ्ट कराते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि डीएम साहब पल्ला झाड़ रहे हैं? नहीं, पल्ला क्यों झाड़ेंगे, वो तो जांच का विषय है। जांच का लग रहा है कि डीएम साहब जांच कर रहे हैं। हाँ, जांच की कमेटी आई है ना। उस परिवार का तो कहना है कि आप डीएम साहब को या कहीं भी पुलिस प्रशासन मैनेज है। पुलिस प्रशासन, डीएम साहब सब। देखिए, सवाल है आप कितना तारीख को ये हंगामा हुआ? 11 तारीख को। 11 तारीख को। आज कितना तारीख है? आज हो गया करीब 18 तारीख। 18 तारीख, यानी कि लगभग 7 दिन में पुलिस नालंदा का प्रशासन बच्ची को अपने माँ तक नहीं पहुंचा पाया ना? नहीं, वो लेने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे करे? वो लड़का पैदा किया है तो लड़की को कैसे रिसीव करे? सवाल ये है ना। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए जी। जो भी है जांच कमेटी, जो हमारे पास जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी की टीम आई थी शनिवार को जी। जांच कमेटी की टीम हमारे यहाँ से सारे रजिस्टर, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके गए जी। अपने रिपोर्ट सबमिट किए हैं। अपने रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर कट लिखा है ना कि जांच में जो है आपका रिपोर्ट तो ठीक है, आपके हॉस्पिटल का रिपोर्ट देख लिए, एलिगेशन है जैसे आपका देख लिए, ठीक है। अगला जो जिस हॉस्पिटल में बच्ची जन्म ली है वहां जाकर चेक किए, उसके बाद जो जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक शिशु अस्पताल में बच्चा गई है वहां भी लड़का है, वहां जाकर चेक किए। अब तो परिवार का यही कहना है ना कि केवल और केवल आपके हॉस्पिटल का जांच हुआ। ये तो जांच की कमेटी से पूछा जाएगा ना, ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? जांच कमेटी कहाँ जांच की है? हमारे यहाँ इंक्वायरी हुआ है। अच्छा, ये मामला गंभीर आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल गंभीर है। कैसे इसका सोल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन तो जांच की बैठेगी कि बीच में ये लोग जो भर्ती कराए हैं, झोल यहीं पे है कि बच्ची की मम्मी को इतना दिन क्यों रोका गया इन्हें। अच्छा, ऐसा भी है, हो सकता है इसके पीछे कोई कुछ साजिश हो। हाँ, हमें फंसाने के लिए, आपको फंसाने का भी साजिश हो, या फिर हो सकता है कि नालंदा में इस प्रकार का स्कैम भी चल रहा हो, बच्चा अदला बदली का खेल। नहीं, ऐसे तो बदला बदली का खेल होगा तो सारे लोग हल्ला करेंगे। कितने न्यूज आते हैं ये सब पता चलेगा तब तो। हमें उतना नहीं पता है। हम एक साल से ऊपर हॉस्पिटल चला रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ आज तक कोई प्रॉब्लम कभी किसी गार्जियन को नहीं हुआ। अच्छा। फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो कराया है वही है, जो गार्जियन लाके हमको देंगे वही ना हम वापस करेंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं सर। गार्जियन का जो एलिगेशन है वही आपके समक्ष में रख जो भर्ती कराए उनका कहाँ एलिगेशन था? 14 दिन तक, 12 दिन तक बच्ची को तो देख रहे थे। इस चीज के बारे में भी बात करने का प्रयास किए। बोला कि लड़की का कोई मामा है। मामा है, सोनू जिसको बोल रहे हैं आप, चाचा नहीं हो, एक्चुअली मामा है ना? नहीं, चाचा है। चाचा लिखा हुआ पेपर में चाचा है। अच्छा। अगर वो गलत लिखवाए हैं तो वो भी एक अलग बात है, क्योंकि वीडियो क्लिप है साइन करते हुए रजिस्टर। नहीं तो हम बात किए हैं सोनू, अब वो मामा है कि चाचा है, हम देखकर आपको बता देंगे। ऐसे हम श्योर हैं कि वो मामा है। जहाँ तक हम श्योर है कि वो गलत लड़की का वो जो बच्चा पैदा हुआ उसका मामा है, वो अलग चीज है। वो जो हमको बोल रहा है कि हम लोग को देखने के लिए नहीं दिया जाता था। ये तो बाकी गार्जियन से भी पूछ सकते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चा उस समय भर्ती था तत्काल जी, किसी भी गार्जियन से फ़ोन उठा के पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब किसी को देखने से मना करते हैं जी, सब बता देगा। बदनामी तब आपके ऊपर बहुत बड़ा होगा। बदनामी है, बिल्कुल है। तो लेकिन मेरे पास साक्ष्य है, हम पूरे अपने साक्ष्य के साथ खड़े हैं। अगला बोल रहा है कि पैसा पे साक्ष्य बना लिए ना, ये पैसे ये। अच्छा, आप ये रजिस्टर देख लिए हैं? जी, देखे हैं ना जी। आपको क्या लगता है उस सर? वही तो कंफ्यूजन हम भी हैं। देखिए, आपका रजिस्टर हम देख लिए हैं। हाँ, ठीक है। आपके रजिस्टर के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। आपका रजिस्टर भी देख लिए हैं। आपके रजिस्टर को भी सही हम मान रहे हैं, कारण की जांच करना मेरा कोई काम है नहीं। भर्ती था तत्काल जी, किसी भी गार्जियन से फ़ोन उठा के पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब किसी को देखने से मना करते हैं जी, सब बता देगा। बदनामी तब आपके ऊपर बहुत बड़ा होगा। बदनामी है, बिल्कुल है। तो लेकिन मेरे पास साक्ष्य है, हम पूरे अपने साक्ष्य के साथ खड़े हैं। अगला बोल रहा है कि पैसा पे साक्ष्य बना लिए ना, ये पैसे ये। अच्छा, आप ये रजिस्टर देख लिए हैं? जी, देखे हैं ना जी। आपको क्या लगता है उस? सर, वही तो कंफ्यूजन हम भी हैं। देखिए, आपका रजिस्टर हम देख लिए हैं। हाँ, ठीक है। आपके रजिस्टर के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। आपका रजिस्टर भी देख लिए हैं। आपके रजिस्टर को भी सही हम मान रहे हैं, कारण की जांच करना मेरा कोई काम है नहीं। हमको सच्चाई दिखाना है।
हम आपके रजिस्टर को भी सच मान रहे हैं। हाँ, लेकिन अगला जो देख रहे हैं सरकार का ये रजिस्टर, भी कहाँ करा ये गलत। अब इसको हम गलत माने या इसको गलत माने? बीच में जो 20 घंटा हुआ उसको गलत मानिए, उसको गलत, उसमें गलत। अच्छा उसको सामने कौन लाएगा? हाँ? उसको सामने कौन लाएगा? प्रशासन लाएगी। प्रशासन। तो नालंदा पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक बच्ची को या बच्चा को अब क्या बोले ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हमको भी पता नहीं चल रहा है कि बच्चा या बच्ची, आपके अनुसार बच्ची, उसके अनुसार बच्चा का जांच। बीच में 20 घंटा का गैप है, उस गैप में ढूंढिए। तो प्रशासन बोलता है ना कि बोला जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो कितने हाथ लंबे हैं कि एक बच्ची को अपने माँ के पास नहीं पहुंचा पाई। हम इनके साथ भी हैं, ऐसा नहीं कि हम इनके साथ भी हैं, कोई हम डॉक्टर साहब से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो रजिस्टर बोल रहा है कि इनके पास बच्चा जो है बच्ची आई है, भर्ती हुई है, और जहां जन्म लिया है बच्चा वहां बोल रहा है कि बच्चा जो जन्म लिया है बच्चा है, लड़का है। अब लड़का और लड़की का खेल क्या है? और 20 घंटे का गैप, हाँ लगभग एक दिन 20 घंटे का गैप है। तो 20 घंटे के गैप में कहा गया। लेकिन एक चीज और है कि शिशु अस्पताल में जब आया है बच्चा तो वहां भी लड़का है, और सेम डेट में आपके यहाँ भी आई है। हमारे पास शिशु अस्पताल वाले आके भर्ती नहीं न कराए हैं कि हम शिशु अस्पताल वाले को पकड़ेंगे कि आपने हमने लड़की भर्ती कराया। सही बात। हमारे पास तो बच्चे के जो गार्जियन लेके आए हम उनसे उनकी बात न करेंगे। देखिए मामला बहुत संवेदनशील है, जांच का विषय है। अगर कागजात को देखा जाए तो डॉक्टर साहब का जो कागजात है वो बोल रहा है कि बच्ची इनके पास आई है। ये डॉक्यूमेंट जो बता रहा है, ये बता रहा है कि जन्म तो आखिर लड़का ही लिया है। मामले का पूरा सच्चाई की क्या है, कितना सच्चाई है, लेकिन हम ये जानेंगे कि माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, और हॉस्पिटल कर्मी जितने डॉक्टर साहब भी झूठ नहीं बोल सकते, और जहां बच्चा जन्म लिया है वहां भी डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं बच्चा का हेरा फेरी हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो ये भी डीएनए जांच का विषय है। तो आखिर पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो डीएम साहब हैं वो इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? आखिर 7 दिनों का वक्त है, बहुत लंबा वक्त हो गया। अब इनके पास भी जो बच्चा बोझ बुझा रहा होगा। बोझ है, बिल्कुल। हम सारा अपने पॉकेट से उसको सब वहन कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, उसको सारा NICU में रखे हुए हैं, सब कुछ मैं अपने पॉकेट से भर रहा हूँ। और जानते हैं एक मिसकम्युनिकेशन जो है ना, बच्चा का पूरा करियर, अगर बच्चा जीवित रह गया तो बच्चा का पूरा करियर खराब कर देगा, वो अनाथ आलय में रहने के लिए मजबूर कर देगा। हाँ, हम तो सरकार से अनुरोध किया है, प्रशासन से, कि हमारे यहाँ से बच्ची को हटा के सुरक्षित जगह, क्योंकि NICU कोई पालने का जगह नहीं है। वहाँ तो बीमार बच्चे को भर्ती कराया जाता है, बीमार ठीक हुआ घर जाइए। अब जरा सोचिएगा कि कितना बड़ा ये मिसकम्युनिकेशन है, और मिसकम्युनिकेशन नहीं है, सच्चाई है कि बच्चा बदली हुआ है। हम लोग दोनों डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, बच्चा बदली हुआ है। कहाँ हुआ है इसका हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब का रजिस्टर बता रहा है कि यहाँ पे बच्ची। लेकिन एक चीज और है सर, ये जो बता रहा है वहाँ का डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट और है, उसको थोड़ा सा आप क्लियरिफाई कर दीजिएगा। ये वहाँ पे बोला जा रहा है, ये आप ही वाला है ना, नवजीवन वाला ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए पहले मेल लिखा गया, ओवर राइटिंग बता रहा है। क्या सच्चाई है? देखिए बताते हैं। ये जो पेपर है ना जी, ये देखिए कितने तारीख का पेपर है, ये 4/4 है, नहीं 26/3। अरे सुनिए, वो 26/3 एडमिशन है सर जी। तो ये तो एडमिट नहीं होगा ना, ये गड़बड़ है। इसमें एक और पेपर है, अच्छा है ना, ये सेकंड पेपर आया है। अच्छा, एक्चुअली देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि ये 9 डेज में ये पेपर चेंज होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये 9 डेज का पेपर नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रीटमेंट चार्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते रहता है जी। ये 4 तारीख को 4/4 को ये पेपर चेंज हुआ है जी, है ना। वहाँ पे ये इसमें किसी का सिग्नेचर नहीं है, इंटरनल ट्रीटमेंट चार्ट है जी। ठीक है, ये 4 तारीख को पेपर चेंज हुआ है, उसमें एक जगह ओवर रैपिंग है। ठीक है, वो स्टाफ का है, ओवर राइटिंग है। अच्छा। ठीक है, ये 4 तारीख का पेपर का चेंज है। अच्छा। भर्ती कब हुई है? 26 तारीख को। ठीक है, तो 26 तारीख से लेकर के 3 तारीख का जो पेपर है, इसमें फोटो नहीं है वो जी। ठीक है, ओवर राइटिंग ये स्टाफ का है, ये कोई इसमें ना तो हमारा साइन है, ये स्टाफ ही लिखता है। स्टाफ ही बीच में देखिए कई जगह कटिंग भी होगा, ट्रीटमेंट चार्ट में कटिंग होते रहता है, क्योंकि अगर लिखते तो ये है इस 4 तारीख का, ये इस घटना की पूरी सच्चाई है। और हम डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले का जांच हो, जो इसमें दोषी हो उसे जेल भी जाना चाहिए। अगर इस प्रकार का हो सकता है कि ऐसा एक बच्चा का जो है आउट हो गया, हो सकता है नालंदा में स्कैम चल रहा हो, किसी को पता नहीं चल रहा हो, तो इन सब चीजों पे जांच करने का विषय है। और इस मामले को जितना जल्द से जल्द जांच कर दोषियों पे कार्रवाई करे। और अगर ये डॉक्टर साहब निर्दोष हैं तो ऐसे लोगों का जो है ना कहीं सम्मान को ठेस भी पहुंच रहा है। तो ऐसे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसे डॉक्टरों का सम्मान पे ठेस भी नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जांच जितना से जल्द होना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।